आपके पेशेंट के लिए एयर कंडीशन थे, ये तो करोड़ों रुपए के बिल होंगे जो हॉस्पिटल में भर ही नहीं सकती। स्कीम लेके तमाम हॉस्पिटल्स को, स्कूल को, इनको जो है वो सोलराइजेशन में लेके आया जाए, घरों को मुफ्त सोलर दिए जाए। इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी है, जिसपे हमारा शिकवा यह था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और अपील भी थी कि बराए मेहरबानी जो डेवलपमेंट स्कीम्स जो कि असेंबली ने पास की हैं, आप अभी तक इलेक्शन शेड्यूल नहीं दे सके हैं, तो आप उनको रोक नहीं सकते। जो देरीना मुतालबा पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का ये रहा है, वो ये है कि भाई इस वक्त सैलाब ज़दगार जिनको हमने वादे किए हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, हम भी शामिल है, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट भी शामिल है, सिर्फ हुकूमत ने इसको इनिशिएटिव लिया उसको कि हमें 21 लाख घर बना के देने उन लोगों को, वो इस वक्त बगैर किसी छत के मौजूद है। और वो घर हमने रैपिडली हमें शुरू किए, लोगों को डिलीवरी भी मिली और मजीद बनाने थे उसमें, लेकिन वो पैसे रोक दिए गए। उस पर भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पे जिन जिन लोगों को आप घर बना के दे रहे हैं, उस जमीन का टाइटल उस घर की खातून के नाम पे किया जाएगा, उस खातून को एम्पावर किया जाएगा। दुनिया में कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान में मुझे पता है सैलाब तो पंजाब में भी है, बलूचिस्तान में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वाहिद सूबा सिंध था जिसने कहा कि हम ये 21 लाख लोग घर गिरे, 21 लाख लोगों को हुकूमत घर बना के देगी। वाहिद सिंध हुकूमत थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उनकी जो मिल्कियत है वो भी खवातीन को दी जाएगी, ओनरशिप भी उनको दी जाएगी। फिर सोने पे सुहागा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये लोग फिर बिजली का बिल कैसे भरेंगे, ये तो बहुत मिस्किन गरीब लोग हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध को ऑर्डर दिया कि तमाम घरों में सोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, कि वहां पे सोलर पैनल लगे, बैटरी लगे, पंखा लगे, बल्ब लगे, ताकि वो लोग जो बिजली भी इस्तेमाल करें वो भी उनकी मुफ्त हो। सुबह को शमसी तवानाई पे चलाएं, शाम को उसी बैटरी के जरिए वो चलाएं। ये होता है विजन। इस तरीके से आप आवाम को रिलीफ देते हैं, जिसमें आवाम के ऊपर जो बोझ है वो इस तरह खत्म किया जाता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई एक तो हुकूमत बताएं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और प्रोविंस, जिसने इतने हद तक रिलीफ दिया हो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक विजन है लीडरशिप का, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ, अवाम के साथ कमिटमेंट है, अवाम के साथ एक वादा है कि हमें अवाम के लिए सब कुछ करना है। और इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज मेरी सिंध में हुकूमत है तो हम सिंध में कर रहे हैं, हम बेबस है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, चेयरमैन साहब ने कहा ये मेरी ख्वाहिश है कि अगर पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में भी घर गिरे तो वहां पे भी घर बनने चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि अगर आज मेरी NICVD, वो NICVD आप जाके, मैं सारे सहाफ़ी दोस्तों को जाके कहता हूं, और SIUTs देख लें आप हमारी जो सखर में खुद चल रही हैं, आप वहां का रजिस्टर उठाएं। मेरे जितने भी सहाफ़ी दोस्त भाई बहन बैठे वहां का रजिस्टर उठाएं। ज्यादा पेशेंट कहां से आता है सखर में? पंजाब, साउथ पंजाब से पेशेंट आ रहा है, बलूचिस्तान से पेशेंट आ रहा है, या कराची की आपका हॉस्पिटल, खैबर पख्तूनख्वा है, सबको मोस्ट वेलकम। ये नहीं है हुकूमत सिंध ने कहा कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा जो है वो ये मुफ्त इलाज करवा सकता है, लाख लाख रुपए स्टंट डलवा सकता है जिसके हुकूमत पैसे भरे। नहीं, पूरे पाकिस्तान से क्या दुनिया भर से जो भी शख्स आए उसको मुफ्त में इलाज मिलेगा। हमारे आप साइबर नाइट का रजिस्टर उठा के देखें, OPD का रजिस्टर उठा के देखें, अफगानिस्तान से, ईरान से लोगों ने आके इलाज करवाएं। आप जाके गंबट का रजिस्टर उठा के देखें जहां पे लेवर और लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा है, बाहर के मुल्कों के लोगों ने आके यहाँ पे इलाज करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विस है। और अगर किसी को उस पर कोई सवाल बनता है, कोई ऑब्जर्वेशन बनती है, प्लीज करें, प्लीज बातें करें, लेकिन रिलीफ अगर पब्लिक को देना है तो वो आपको पीपुल्स पार्टी मिलेगी। आप देखें 2008 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उससे पहले गंदम की क्या पोजीशन थी? गंदम आप इंपोर्ट करते थे, पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट करता था, लेकिन जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो गंदम आपने एक्सपोर्ट करना शुरू की। उन्होंने उस तरह की मराहते दी किसान को, उस तरीके से उन्होंने वो रिलीफ पहुंचाया कि इतनी वाफिर मिकदार में गंदम बनी, गंदम की पैदावार हुई, गंदम आपने एक्सपोर्ट की। ये लीडरशिप का विजन है। आज हम लोग पूरा मुल्क जो है, सबसे बड़ा कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं? CPEC पे बात कर रहे होते हैं। चाइना के साथ जो हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, CPEC पे बात कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे हमारे दुश्मन ममालिक को खटकता है वो प्रोजेक्ट CPEC का। CPEC का बानी कौन था? CPEC का विजन किसका था? वो आपके ही एक मशहूर एंकर, में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी अपने जूते के साथ ये चाइना आ जाके सिर्फ ये कि CPEC का प्रोजेक्ट शुरू हो। ये विजन था ना उनका।
ये पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है ना। और आज भी चाहे इंतखाबात जब भी हो, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा जो है वो अक्सरियत के साथ पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। जो भी तज्ज़िया निगार जो भी तज्ज़िये कर रहे हो, पीपुल्स पार्टी बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। और वो सरप्राइज का मकसद यही होगा, पॉजिटिव सरप्राइज होगा कि पीपुल्स पार्टी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला अच्छी अक्सरियत के साथ सामने आएगी। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडाज पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, चाहे कोई भी ट्रायल्स पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हो, पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सबको जोड़ने वाली जमात है। आज पूरे पाकिस्तान का मुझे कोई एक लीडर बता दे, कोई एक रहनुमा बता दे जिसने कभी जोड़ने की बात की हो। ये वाहिद प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनके लिए मशहूर है कि बदतरीन दुश्मन को भी वो साथ बिठा सकते हैं, बदतरीन मुखालिफ को भी वो साथ बिठा सकते हैं। इस वक्त अगर मुल्क के चैलेंजेस हैं, ये भी मैं कह दूं, अकेले कोई भी शख्स उसको पूरे नहीं कर सकता। सबको एक होना पड़ेगा, सबको इत्तेहाद होकर एक कौम बनकर इन तमाम चैलेंजेस को हमें फेस करना होगा। और अगर सबको बिठाने की अगर किसी में सलाहियत इस वक्त मुल्क में है तो वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के है कि वो उनका ये विजन है कि वो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं। पीपुल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इन क्राइसिस में पूरे पाकिस्तान को सब निकाल सकती है। बाकी बातें बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं चाहूंगा कि गलत फहमियां बढ़े, लेकिन जोड़ने की बात जो करेगा, जो सबको मुत्तहद करने की बात करेगा, जो सबको एक टेबल पर बिठाने की बात करेगा, जो करेगा, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं, घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि जी आप सब मिल बैठकर इस मुल्क के मसाइल को हल करें। दो चार और नाम भी ले लें, चले। काजी साहब, आसिफ काजी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हो। 2018 का इंतखाबात आपने देखा था, 2013 का इंतखाबात देखा था, 2008 का इंतखाबात देखा था, आपने सारे इंतखाबात कवर किए देखे हुए। कौन सा ऐसा इलेक्शन होता है कि पीपुल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इत्तेहाद नहीं बनते? वो सियासतदान जो 5 साल अपने घर में बेडरूम से बाहर नहीं निकलते, जो सियासतदान उनको इतनी भी तौफीक नहीं होती कि कभी अवाम को हाथ दे दे, अवाम से उनका हाल पूछ लें। कभी सैलाब में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? कभी किसी को देखा है कि जी वो घर से अपनी मेहनत कर रहा हो, या किसी ने किसी को रेस्क्यू किया हो? किसी कोविड में किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखा है? सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है जो मैंने कहा कि अच्छे बुरे वक्त में अवाम के साथ खड़ी होती है। जहां तक इत्तेहाद बनने की बात है, 4 जमात नहीं 10 जमातें बना लें, 10 जमात नहीं 20 जमातें बना लें, इंशाअल्लाह ताला शिकस्त उनके लिए यकीनी है। बाकी ये बरसाती मेंढक जमा होंगे, ये इत्तेहाद बनते रहेंगे, ये मीटिंगें होती रहेंगी, कोई इंशाअल्लाह ताला फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइएगा कि आपने सरप्राइज देने की बात की, कुछ ताकतें आपको भी सरप्राइज देने के लिए कर रही हैं, उसका इशारा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किया है। कहा यह जा रहा है कि सीधी बात बताऊं या टेढ़ी करके, सीधी बात यह कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए मरकजी सरकार बनाने के लिए राह हमवार की जा रही है। वो आपकी माजी की भी इत्तेहादी, आप सरप्राइज आप देंगे या मुस्लिम लीग नून आपको देगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आज लोग किसी को वोट देंगे, देखेंगे यार इसने हमारे लिए क्या किया है, क्या इन्होंने कोई कोशिश की है। आज पेट्रोल भी महंगा है ना, पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल की कीमत 350 रुपये तक 350 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन मुझे बताएं, 50 रुपए में आज भी अगर 30-30 किलोमीटर आप सफ़र कर रहे हैं तो वो पीपुल्स बस सर्विस से कर रहे हैं। मेरी खवातीन बहनें बैठी हुई हैं, शुरू से ही वर्क प्लेस हैरेसमेंट की और बहुत सारे हैरेसमेंट की बातें आती थी। आज खवातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में, और मैं कहता हूँ दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में हम लोग हैं जहाँ पे पिंक बस सर्विस चली जिसमें खवातीन बगैर किसी परेशानी के सफ़र कर सकती हैं 50 रुपये में। 30-30, 40-40 किलोमीटर सफ़र कर रहे हैं। तो लोग डिलीवरी देखते हैं, लोग फैसिलिटीज़ देखते हैं, सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। मैंने कहता हूँ ओपनली तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आके टेबल पे बैठ जाए और हेल्थ फैसिलिटीज पे बता दे हमें कि क्या हेल्थ फैसिलिटीज, एनर्जी पे उन्होंने क्या किया है, बिजली पे उन्होंने क्या किया है, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया है, मजदूरों के लिए क्या किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, जब 2013 की बात करा था, 2008 से लेकर 2013 तक, आपको अगर याद हो, मजदूरों को उन महकमों में शेयर होल्डर बनाया गया, लेबर को शेयर होल्डर बनाया गया कि लेबर क्लास जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके, ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा कमाई कर सके। तनख्वाहें जिस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में बढ़ी हैं, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई एक गवर्नमेंट बता दे। देखिए, तकरीरें करने से, इल्जाम तराशियां करने से, कैंपेनें चलाने से और भौतान लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं कि जी प्रैक्टिकली किसने क्या किया है। आप पूरा डेटा लेकर आ जाएं, डाटा लेकर आ जाएं, किसने तनख्वाहें बढ़ाई हैं सबकी, किसने लोगों को सहूलियात दी हैं, कौन सी हुकूमत है जिसने आउट ऑफ दी वे जाकर भी दिन रात एक करके भी लोगों के लिए बड़े बड़े इकदाम किए। तो वो सिर्फ आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नाम आएगा, बाकी नारे सारे लगाएंगे, सबका इख्तियार है। इलेक्शन है, ज़ाहिर है जिस पार्टी का आपने भी नाम लिया वो कोशिश भी करेगी कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। हम कह रहे हैं भले भले वो पार्टियां इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, रिजल्ट अवाम ने देना है, रिजल्ट अवाम ने देना है और फैसला अवाम ने करना है। ये बताएं कि आप सियासी बसीरत रखते हैं, कई दफा आप वज़ीर रहे, इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। मंजूर बसर साहब जो हमेशा ख्वाब देखते थे, उनके ख्वाब आना भी इलेक्शन के हवाले से बंद हो गए हैं। तो इलेक्शन फरवरी में हो रहे हैं या उससे भी आगे जाएंगे? देखिए, हम कहते हैं कि जो भी आइन और कानून में लिखा हुआ है इलेक्शन तब हो। पीपुल्स पार्टी आइन की बालादस्ती चाहती है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें तारीख दे, 60 दिन में देनी है 60 दिन में दे, 90 दिन में देनी है 90 दिन में दे। अगर 120 दिन की भी देनी है तो कम से कम दें तो सही, ये ना हो कि ना दे। तो लेकिन उस हिसाब से मैं कहता हूं कि पीपुल्स पार्टी का मुतालबा जो है वो जायज़ इसलिए भी है। आपने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ी होगी, कल ही आई थी ना, सब दोस्तों ने, आज छपी है, कल आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक तो पीपुल्स पार्टी की नहीं है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा है, वो ये कहा कि इंतखाबात करो ताकि मसाइल हल हो, तो पीपुल्स पार्टी वही चाहती है। बात की है कि जरदारी साहब ने जो मेहनतें की थी बेनज़ीर की शहादत के बाद, हमने पार्टी को बताया, हमेशा जरदारी साहब नवाज शरीफ को मेहनतें करने का इतने कमजोर मेहनतें करते हैं। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ साहब एक सीनियर सियासी रहनुमा हैं, उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मैं तो, बाकी लोग तो कहीं सुनी बातें करेंगे, मैं तो आंखों देखा गवाह हूं कि अभी जो अभी PMLN की हुकूमत कैसे आई, मैं आंखों देखा गवाह हूं। और मैं नहीं कोई चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज़ें बताने की नहीं है, काफ़ी चीज़ें। जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब सियासी बसीरत रखते हैं, सियासी सोच रखते हैं। PDM बनाई किसने थी? PDM पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाई थी, PDM चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बनाई थी, और उसी PDM से किस दौर में पीपुल्स पार्टी को बाहर कर दिया गया। आज भी तहरीक अदम एतमाद और PDM के बाद पता है PDM में लड़ाई क्या हुई, लड़ाई का इख्तलाफ क्या हुआ था? PDM ने कहा था कि जी सब नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दे। पीपुल्स पार्टी की बसीरत थी कि आप इस्तीफा ना दें, आप ग्राउंड में बैठे, असेंबलियों में बैठ के हम चीजों को मुकाबला करें। और तारीख ने फैसला साफ किया, तारीख ने फैसला क्लियर किया कि जो पीपुल्स पार्टी की सोच थी कि हाँ असेंबली में बैठेंगे तो तहरीक अदम कामयाब हुई, वरना तो आपका आज दिन जब बात, आज से 1 महीना 2 महीना पहले इमरान खान बैठा होता। तो वो सियासी बसीरत पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की थी कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आईनी तौर पर किसी वजीर आजम को घर भेजा गया, वो पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बसीरत थी। तो आज अगर वो क्रेडिट जाता है किसी को घर भेजने का तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को जाता है। और अगर उसका कोई बेनिफिशियरी बना तो जो ख्वाजा आसिफ साहब का आपने नाम लिया, तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद बने बेनिफिशियरी और उनकी पार्टी बनी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने, और ये ज्वाइंट एफर्ट थे, हम किसी को जता नहीं रहे, लेकिन ये ज्वाइंट एफर्ट थे, लेकिन जो लीड ली वो पीपुल्स पार्टी ने ली। अच्छा ये बताइएगा, PDM तो आपने बुला दी, उसका जो नुकसान है सखर में शहीद जान वो भी करेगा ना, वो पार्टी हर मुश्किल दौर में आवाम के साथ खड़ी होती है। जब पेट्रोल 150 रुपये लीटर था तो बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद तक। अभी पेट्रोल 331 रुपये पर लीटर है। एक बदतरीन महंगाई के दौर में मुल्क गुजर रहा है।
सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो रोडों पर नजर आ रही है अवाम के साथ, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं नजर आ रही? नहीं, जमात इस्लामी जब इंतखाबात, चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो तब रोडों में नजर आएगी, या जब ये आम इंतखाबात करीब हो तब नजर आएंगी, जब बाकी हुकूमतें शुरू होती हैं काम करी होती तब जमात इस्लामी आपको नजर नहीं आती। तो वो सिर्फ मौके पर आते थे कि बात सुने, उसी महंगाई का इलाज भी तो होना चाहिए ना। रोडों पे हम निकले, हमेशा निकलते हैं, पीपल्स पार्टी की जमहूरी जदोजहदें रही हैं, पीसफुल जदोजहदें पीपल्स पार्टी ने हमेशा की हैं, बगैर वायलेंस की जदोजहदें की हैं, कभी किसी को पत्थर नहीं मारा। जब लॉन्ग मार्च की बात हुई, यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च चली, एक पत्थर एक गमला कहीं नहीं टूटा, पीसफुली पीपल्स पार्टी ने एहतियात किए। लेकिन हम कह रहे हैं कि जी इसका सोल्यूशन है, अवाम मायूस ना हो। जो सबसे बड़ी बात यह कि अवाम मायूस ना हो, अवाम मायूस ना हो, अवाम मायूस ना हो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, पाकिस्तान में लोगों को खुशखबरियां मिलेंगी। ये टेम्परेरी एक फेज चल रहा है, मुश्किल फेज है, मैं समझता हूं उसको, यह मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ा लोगों के लिए इस वक्त की प्रॉब्लम है, लेकिन ये फेज से हम गुजरेंगे। हम अगर पूरी कौम मुत्तहद होकर, जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, यूनिटी की बात करेंगे, हम सबका पाकिस्तान है, हम सबको उसका मसाइल से हल निकालना है। ये नहीं है कि पाकिस्तान मैं कहूँ कि मेरी पार्टी का या आपकी पार्टी का किसी और पार्टी का है या किसी और का है। पाकिस्तान हम सबका है, हम सब ने मिलकर बैठकर इस मसले को निकालना पड़ेगा। इस तरह नहीं निकलेगा कि कोई कहे कि मैं निकाल सकता हूं, कोई भी अकेला शख्स या कोई पार्टी इसको नहीं निकाल सकती, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। देखिए जी, जब इंतखाबात अनाउंस होंगे काजी साहब, तब बताया जाएगा कि कौन सी पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करने जा रही है। अगर इत्तेहाद की जरूरत पेश आई, इंतखाबात के शेड्यूल अनाउंस होने के बाद वो फैसले किए जाएंगे। इट्स टू अर्ली कि हम अपने सारी चीज़ें अभी कह दें। दूसरी बात, मादनियात, देखिए पूरे मुल्क में मादनियात जो है, पूरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी मादनियात हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं और हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हैं। अगर कहीं पे किसी कोई रिजर्वेशन है तो उसको भी एड्रेस करना चाहिए। कि ये नहीं है कि कहीं पे हर चीज़ की अपने अपनी एक वैल्यूज़ हैं, हर एरिया की अपनी वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमें अब जाना चाहिए, अब हमें पॉजिटिविटी तरफ जाना चाहिए। आपको पैसे जनरेट करने पड़ेंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा एक बात कही है कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, अमीरों से टैक्स लो, गरीब को रिलीफ दो। अमीरों पे टैक्स लगाओ और गरीबों को आप रिलीफ दो, वही हल है। आपको टैक्स नेटवर्क पे लोग बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स नेट में लोग कम हैं। हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो है, जो कि एलीट क्लास में, वो टैक्स नहीं देती, उनको टैक्स नेट में लाना, उसके लिए कोशिशें करें। आपने मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेंगी। सियासी मुखालफतों से, किसी के खिलाफ नारेबाजी से, धरनों से, लड़ाई से, झगड़े से आपने मसला हल नहीं करना। आपने अगर इस मुल्क का मसला हल करना है तो बैठ के लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपकी जो आज इकोनॉमी की पॉलिसी बने, वो कम से कम अगले 20 साल के लिए बने। ये ना हो कि जी मैं हुकूमत में हूँ, मैंने आज एक कोई अच्छा काम कर लिया, दूसरी हुकूमत है यार ये क्रेडिट तो छतरी लेकर जा रहा है, इस काम को रोको, मैं दूसरा काम शुरू करूँ। जिस तरह मैंने कहा कि शाहबाद, ये जो केटी बंदर वाला वाकया था, जो बीबी शहीद ने कहा कि केटी बंदर पर बिजली की सारी चीज़ें वो बने हैं, तो हुआ क्या, बीबी ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की, दूसरी गवर्नमेंट है उसने कहा जी ये क्रेडिट तो पीपल्स पार्टी लेके जाएगी, उस प्रोजेक्ट को तोड़ दो। तो ये नहीं होना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूं कि आपने 20 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसी देनी होगी इकॉनमी की, कि लोग जो है उस पॉलिसी को आगे लेकर चले। और फिर उसका वाहिद हल ये है कि चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, अच्छे काम है उसको कंटिन्यू करो, बुरे आप जिसको बुरा समझते जरूरी नहीं वो बुरा काम हो, आप अपने तरफ पे नई कोई स्कीम ले आओ, नया कोई रिलीफ देने का प्लान ले आओ। जिस तरह पीपल्स पार्टी सिंध में रिलीफ देने के लिए काम कर रही है, इस तरह बाकी हुकूमतें भी उस तरह की चीजें कर सकती हैं। जो है एक तरफ तो प्लेइंग फील्ड का कह रही, पंजाब के अंदर कह रही कि हमें जो है स्पेस दी जाए, और सिंध के अंदर जो अपोजिशन पार्टियां वो भी यही मुतालबा कर रही हैं कि आपने जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई है वो आपकी मर्जी से हुई है और उनको यहाँ पे आजादाना जो इलेक्शन होते हुए सिंध में नजर नहीं आ रहे। इस हवाले से क्या कहते हैं? कौन सी पार्टी है यार, कौन सी बता दो, कौन सी पॉलिटिकल ये कहाँ, ये पार्टी छोड़, कोई पार्टी नहीं है। बात यह है कि अगर किसी को ग्रीवेंसेस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा है, मैं ओपन कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी तरफ से कह रहा हूँ,
कोई समझता है कि अगर कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग पीपुल्स पार्टी के कहने पे हुई है, ठीक है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दरवाजा खटखटा है, उसको हटवा दे। हमें किसी ऑफिसर से कोई गरज नहीं है, किसी के लिए हमें कोई वो लाचार नहीं है कि जी ये ऑफिसर को लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन, जो केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है, वो अपना काम करे, पीसफुली इम्पार्शल इंतखाबात कराए, ताकि कोई क्वेश्चन उस पर ना उठ सके और इलेक्शन प्रोसेस में चले। देखिए, जान मोहम्मद मेहर हमारे भाई थे, एक सीनियर सहाफ़ी थे। उस वक्त जब उनका शहादत हुई तो पीपुल्स पार्टी उस वक्त मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फौरी तौर पर जो है एक JIT बनाई, एक कमेटी बनाई कि इसको प्रोब करें। उसके बाद पुलिस की कोशिशें जारी हैं। जो सिंध हुकूमत की तरफ से किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं होती है, जो हाईएस्ट कॉम्पनसेशन कभी दी गई तो वो भी की गई और उनकी फैमिली तक पहुँचाई गई। ये अफसोसनाक वाक़या है और इसकी मुकम्मल तौर पर इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे मुलविस है, किसी का क्या भी वोट है, वो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उस हमारे शहीद सहाफ़ी के खून से हम इंसाफ कर सकें। सलाउद्दीन ये सबसे जबरदस्त सवाल आपने क्या, करीब मैं जवाब दूंगा उसका। बहुत सारे मुकदमा खुलते जा रहे हैं हाँ। तो इस बार भी क्या इलेक्शन जो है वो जेल में लड़ेंगे, आप क्या समझते हैं? जहाँ नसीब होगा वहाँ लड़ेंगे। लेकिन मैं बात बता दूँ आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सारे दोस्त मुतवज्जा हूँ भाई के सवाल पे। भाई ने कहा कि जाते जाते जस्टिस बंदियाल साहब एक बहुत बड़ा फैसला देके गए और वो नैब की तरामीम से मुतल्लिक था। अब मजे वाली बात बताऊँ, किसने फैसला दिया? भाई बताएं किसने फैसला दिया? चीफ जस्टिस का नाम क्या बताया? उमर अता बंदियाल साहब। ये वही उमर अता बंदियाल साहब है जब जो कि पार्लियामेंट की चीज़ों को तो चलो नहीं मानते, कोई बात नहीं, और हमने कहा कि हमें कोई परवाह भी नहीं, 10 कानून तब्दील कर लें, पहले भी फेस किया बाद में फेस करेंगे। लेकिन ये वही उमर अता बंदियाल है जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार सत्ती मरूम ने फैसला दिया कि KPK BRT में जो 7 अरब रुपए की किकबैक्स चली हैं उसको नैब और FIA प्रोब करें। ये वही उमर अता बंदियाल है जब केस सुप्रीम कोर्ट में उनके पास गया तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफा उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया और जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि जी नैब और FIA KPK BRT करप्शन केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। ये वही उमर अता बंदियाल है जज साहब काबिल इज्जत कि जब 9 मई का एक हौलनाक वाकया हुआ पाकिस्तान की तारीख में, इससे गिरा हुआ और घटिया चीज कभी नहीं हुई, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। 9 मई को जिस तरीके से हमारे इदारों को और सब जो निशाना बनाया गया, उसके बाद 10 या 11 मई को जब वो इमरान खान उनकी कोर्ट में जाता है तो उसको देखकर उनकी वो कहते दिल में लड्डू फूट रहे थे, कह रहे थे गुड टू सी यू खान साहब, और फिर कह रहे खान साहब ये कल परसों जो हुआ है उसकी आप मजम्मत कर लीजिएगा। ये कोई ऑफिसर भी कहते फिर भी जायज है, कोई सियासतदान कहते, कोई पार्टी वर्कर कहते, कोई आम सहाफी भी कहते जायज है। एक शख्स जो जज की कुर्सी पर बैठा है वो इमरान खान को ना सिर्फ गुड टू सी यू करा था और बोला था मुजम्मत कर दे, उसको चाहे उस वक्त उसको बहुत सारे सूबों नोटिस दिए, उसमें सूबों नोटिस लेता और बोलता पहले उसको अंतर करो जिसने पूरे मुल्क में तबाही फैलाई, जिसने पूरे मुल्क में हमारे शौदा की निशानियों को, हमारे इदारों को, इदारों के दफ्तरों पे, हमारे बसेस को, हमारी एम्बुलेंसेस को, हमारे मुल्क में जो तबाही का सबब बना इमरान खान, उसका सबसे बड़ा सहूलतकार कौन था? आज वो हमें कानून समझाएगा, वो पार्लियामेंट को बताएगा कि तुमने कौन सी कानून साजी करनी है, कौन सी कानून साजी नहीं। हमें कोई एतराज नहीं, हमने कहा भले वेलकम 10 दफा इस तरह की जजमेंट आ जाए, लेकिन अगर इतना ही इसको नैब का ख्याल था या इतना ही इसको कोई करप्शन की कोई परवाह थी तो जब खैबर पख्तूनख्वा की BRT पे स्टे ऑर्डर क्यों दिया रहती दफा से? ये खुद एक्सपोज होते हैं इस तरह के लोग, इस तरह की चीजें करते हैं। बस इसके बाद आप आखिरी क्या है मिक्स कर लो, दो ले लीजिए। क्या नवाज शरीफ जो है वो उसका प्रोग्राम डिले हो सकता है? अगर डिले होगा तो पीपुल्स पार्टी का क्या जो है वो से दूसरा ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? 200 पार्टियां परीक्षा में लेवल प्लेइंग फील्ड से
आप जो है वो कह रहे हैं कि हमें पंजाब में नहीं है, एमपी कह रहे हमें यहाँ पे नहीं है, तो आपको समझा लेवल प्लेइंग है क्या सर? ये भी ले साहब इसमें ऐड कर लीजिए लेवल प्लेइंग फील्ड पर। नून लीग कहती है कि मोहसिन नकवी जरदारी साहब के कितने करीबी हैं सबको पता है, उनकी तैनाती पे हमने कभी नहीं कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। किसको कहा उन्होंने? ये कहा है उन्होंने, किसको कहा? मीडिया में कहा। कौन सी मीडिया में? मैंने नहीं देखा। आप इसमें बता रहे हो ना, अब आप ये बताएं कि मोहसिन नकवी जरदारी साहब के बड़े खास थे, उसके बावजूद जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो अब ये बताएं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि कोई हुकूमत नहीं बना सकेंगे। दूसरा, ये आप 15 साल आपने हुकूमत की सिंध में, 15 साल आपने हुकूमत की सिंध में, तो आपकी हुकूमत में एक सिस्टम का जो है इंट्रोड्यूस था, तो आपने कभी सिस्टम अच्छा मैं बस सारी चीज़ों का जवाब देता हूँ। आपने इंटरव्यू पूरा कर लिया, टॉक शो। पहले भाई के सवाल का जवाब दे दूँ। भाई ने ये कहा कि मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब लंदन दोबारा क्यों गए, तो मुझे नहीं बता के गए, और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो आप पता, मुझे नहीं पता इसका। मियाँ साहब आते हैं तो बिस्मिल्लाह, 100 दफ़ा है, हम वेलकम करते हैं, आना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज भी ना होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने भी बात की, आपने भी की। लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि इंतखाबात आज़ादाना हो, शफाफ हो, गैर जानिबदाराना हो, और कोई भी बाद में उंगली ना उठा सके कि जी, या कोई झंडे ना लगा सके कि जी फलां पार्टी को इलेक्शन कैंपेन करने का मौका दिया, फलां पार्टी को नहीं दिया, किसी के खिलाफ कोई कैंपेन चली, किसी के खिलाफ नहीं चली। मतलब इस चीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं। हम वो मुतालबा नहीं कर रहे कि जो चीज़ बुरी हो, हम वो मुतालबा कर रहे हैं जो अच्छी। हम कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि हमें दे मुत्तहिदा को ना दें, हमें दें जमात इस्लामी को ना दें, हमें दें किसी और ना दें। जिस हर पार्टी का को एतमाद होना चाहिए कि हाँ ये इंतखाबात फेयर होंगे, फ्री होंगे, इम्पार्शल होंगे, और जो भी रिजल्ट आया उसको सब दिल से कबूल करें। पीपल्स पार्टी यही चाहती है। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, आखिरी हो गया ना, बस खत्म करें यार, इसी में डाल दे। अब इसमें ये भी ऐड कर दें कि नवाज लीग के साथ आपके जो इख्तिलाफात तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो बयानात नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि 20 साल मनसूबा होना चाहिए और साथ मिलके काम करना चाहिए, मगर ये इख्तिलाफात बढ़ते नजर आ रहे हैं। इक़्तिदार में साथ थे, उसी के मैदानियात का जो हवाले से फिर एक निगरान हुकूमत की जानिब से कोई सवाल आ गया? अच्छा, जहाँ तक आपने बात की पीर साहब पगारा की, पीर साहब पगारा नहायत ही काबिल एहतराम शख्सियत है, और बड़े पीर साहब पगारा भी नहायत ही काबिल एहतराम थे, और हमें दिल से उनका एहतराम करते हैं। ये पॉलिटिकली बात है, दिल से एक अच्छे शख्स है, अच्छी तबीयत के शख्स है। इसी तरीके से उनके फर्जंद की राशिद शाह साहब, वो भी काबिल एहतराम है, मोहतरम है। हर पार्टी में सेकंड थर्ड टियर पे कुछ लोग होते हैं अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए, जी देखिए मैं आज उसको गाली दे के आ गया, आज उसकी मैंने ये कर दिया, आज उसको मैंने कर दिया, सब लोग होते हैं। देखिए मैंने कहा कि किसी भी पार्टी से इत्तेहाद की जो बातें हैं, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा तब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप वो फैसला करेगी कौन से पार्टी इत्तेहाद करें। ये नहीं हमने कहा कि कभी भी पीर साहब पगारों से जो है वो इत्तेहाद नहीं हो सकता, हम ये कभी नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हर पार्टी के साथ जो है जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, और पीर साहब हमारे दिल के भी करीब है और उनकी हम इज्जत भी बहुत करते हैं। जहाँ तक मेरे भाई ने सवाल किया नवाज लीग के साथ, देखिए नवाज लीग के लिए पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जी कोई भी बयानात इस तरह के ना दें जिससे तलखियाँ बढ़े, लेकिन वो अलग पॉलिटिकल पार्टी है, हम एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है। ज़ाहिर है हमारा नज़रिया भी मुख्तलिफ हो सकता है, हमारा तर्ज सियासत भी मुख्तलिफ हो सकता है। कुर्बानियों की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तारीख में जितनी कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने दी हैं, आज दिन तक कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है, अभी जो फुल कोर्ट हुई थी, आपने फुल कोर्ट में एक और बात सुनी होगी, जस्टिस कादी फैज ईसा साहब ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मर्डर केस का भी जिक्र किया था, ये भी हिस्ट्री है। तो पीपल्स पार्टी के साथ देखिए बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई हैं। लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए हैं, शहादतें दी हैं। कीमती चीज़ इंसान की वो जान होती है, कीमती चीज़ों को जलावतनी या कोई कैद नहीं होती, वो अपने इंसान की जान होती है। और पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी
सियासी कायदत से महरूम किया गया। तो कुर्बानियां भी पीपल्स पार्टी की ज़्यादा हैं, खिदमतें भी पीपल्स पार्टी की ज़्यादा हैं, जमहूरियत पसंद भी पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा है, सबको अकोमोडेट करने के लिए भी पीपल्स पार्टी तैयार है। तो फिर पीपल्स पार्टी जाहिर है वो डिजर्व करती है कि हुकूमत भी पीपल्स पार्टी अपने मेरिट पे आके करे, अवाम के वोटों पे आके करे और अवाम को सही तरीके से मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। ठीक है, आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। और जितने हमारे रिपोर्टर्स कैमरामैन हजरात थे, सिर्फ गवर्निंग बॉडी और सीनियर्स के साथ जो है